हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डी कैप्टन। सो यार आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत कम समय लेता है और एक्चुअल में विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। मतलब कि यार अभी हमें पता है कि हमें बोर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और हमें अपने एंट्रेंसेस जैसे CUET, IP मैट रोहतक, जिप मैट सेंसर भाई सबके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, राइट। एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई जो एक्चुअल में विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। मतलब कि उस सब्जेक्ट को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपके बोर्ड का भी एक अच्छा खासा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहा है और दूसरा आपका एंट्रेंसेस के लिए तो नैया पार हो ही रही है। वो कौन सा सब्जेक्ट है भाई? वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि वर्बल एबिलिटी। कहीं पे ये सब्जेक्ट जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से देखने को मिलता है, ठीक है, और कहीं पे ये सब्जेक्ट जो है आपको वर्बल एबिलिटी के नाम से देखने को मिलता है। बात सारी वही होती है यार। ये जो सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं आपसे तो एक्चुअल में इस सब्जेक्ट के अंदर आप क्या पढ़ते हो? इसके अंदर आप अपना प्रॉपर ग्रामर पढ़ते हो, ठीक है, अपना जो है वोकैबलरी पढ़ते हो सारा, ठीक है। वोकैब के अंदर ही मैं ईडियम एंड फ्रेजेस, वर्नर, सब्स्टिट्यूशन सब यही मान रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, इसके अंदर आप अपने पैरा जंबल्स पढ़ते हो, ठीक है। ये मेजर टॉपिक्स आप पढ़ते हो। एक बात बताओ, अगर आप लोग ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर मैं आपसे बोर्ड्स के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की बात करता हूँ, आपसे जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है उसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे भाई ये ग्रामर जो है, आपका नोटिस, आपका आर्टिकल राइटिंग, इनफैक्ट आपका सेक्शन C जो होता है जहाँ पे आप अपने आंसर्स की फ्रेमिंग करते हो, उस फ्रेमिंग के अंदर भी ये हेल्प करता है। आपकी आंसर राइटिंग जो है वो बहुत इंप्रूव होती है अगर आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है तो, राइट। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर मैं अपने बोर्ड्स की बात करूं, लगभग 20 से 22 नंबर, जहां तक मुझे याद है हमारे 22 नंबर जो है वो प्रॉपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो है हमारे प्रिपेयर होते हैं। तो अगर आप जो है अपने एंट्रेंसेस के लिए, अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने एंट्रेंसेस के लिए ग्रामर प्रिपेयर कर रहे हो, अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये दोनों ही आपको बोर्ड में इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। साथ में ही आप लोगों को एक चीज़ भी बहुत भली भांति पता है कि ये वोकैबलरी भी इतना बड़ा रोल निभाती है कि भाई अगर हमने बहुत अच्छे अच्छे वोकैबलरी के वर्ड्स इस्तेमाल करें ना, तो जब एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक कर रहे होंगे ना मेरे भाई, तो उनके सामने इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। जब हम हमारे सेक्शन B के अंदर, जहाँ पे हमें आर्टिकल राइटिंग, नोटिस, ये सारे लिखने हैं, वहाँ अगर हम अच्छे अच्छे ईडियम्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छी अच्छी वोकैबलरी यूज़ कर रहे हैं, तो पेपर के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने एंट्रेंसेस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर वर्बल एबिलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो विन विन सिचुएशन है। यही सेम सब्जेक्ट जो है वो मुझे क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर के अंदर भी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे पता है दिक्कत क्या आती है? हमें सबसे ज़्यादा ये लगता है कि यार इंग्लिश ही तो है, हमेशा से बचपन से लेके अभी तक जो है वो अपना इंग्लिश क्या है 2 दिन पहले हमने चैप्टर पढ़ लिए। पर भाई यहाँ पे एंट्रेंसेस के अंदर सिर्फ चैप्टर पढ़ के बात नहीं बनने वाली, आपको बोर्ड्स के अंदर जो है चैप्टर लिखने हैं। बट अभी एंट्रेंसेस की रियलिटी में आप लोगों को ये बता रहा हूँ भाई कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप बहुत हजारों बच्चों से पीछे चले जाते हो भाई। हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन ठीक करने से आप जहां SRCC के अंदर आ रहे हो, अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो आप हिंदू हंसराज पे आके रुक जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब कॉलेजेस है, बट SRCC जो आपके माइंड के अंदर है वो एक एक क्वेश्चन से जो है पीछे रह जाता है। इतना कॉम्पिटिशन जो है आप लोगों को आगे CUET के अंदर होने वाला है। तो मेरे भाई अगर आप लोग अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यकीन मानो बहुत इजी है इसकी प्रिपरेशन करना। अपने शेड्यूल के अंदर 1 घंटा डाल लो, बस इस 1 घंटे को 2 तरीके से आप ब्रेक कर लो कि भाई 15 मिनट जो है वो मैं डेली अपना वोकैबलरी करूंगा और उसके बाद जो मेरे बाकी के 45 मिनट्स है उसके अंदर मैं कभी ग्रामर या अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूंगा। और मेरे भाई इसकी प्रॉपर पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट एडू कैप्टन के चैनल पे मैं करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो आप हमारे चैनल पे जब विजिट करोगे एक बार प्लेलिस्ट वाले ये जो हमारा प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इसके अंदर आ जाना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे जरा ये आप देख रहे हो, कंप्लीट फ्री इंग्लिश लैंग्वेज वर्बल एबिलिटी कोर्स फॉर IP मैट एंड CUET। इसको एक बार खोल के देखना जरा, ठीक है, इसको खोल के देखना, आपको ये बात फील होगी कि भाई यहाँ पे
इसके अंदर जो टाइम टेबल भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, तो प्रॉपर टाइम टेबल से जो है वो चीज़ें हमारी यहाँ पे चल रही है कि मैं पूरे हफ्ते के अंदर देखो, मंडे के अंदर आपको जो है वो ग्रामर कराता हूँ, ट्यूसडे के अंदर आपको ग्रामर कराता हूँ, वेडनेसडे को आपकी जो है वोकैबलरी की क्लासेस होती है, थर्सडे को आपका ग्रामर जो है वो फिर कराता हूँ, फ्राइडे को आपको क्लास 12th का टॉपिक कराता हूँ, सैटरडे को क्लास 12th का टॉपिक कराता हूँ, उसके बाद वीकली टेस्ट भी जो है मैं आप लोगों को कंडक्ट कराता रहता हूँ। प्रॉपर पूरी लिस्ट बनी हुई है भाई, आप यहाँ पे देखो, इस प्लेलिस्ट को जरा एक बार आप खोल के देखोगे ना, इस प्लेलिस्ट को खोल के देखना, ये देखो बिल्कुल कायदे से सीक्वेंस के अंदर सारी चीजें प्रिपेयर करा रहा हूं, आपकी वोकैबलरी, आप लोगों का ग्रामर, आपका कॉम्प्रिहेंशन, हालांकि कॉम्प्रिहेंशन मैंने अभी इसके अंदर नहीं पढ़ाया, बट बहुत जल्दी मैं इसके अंदर कराने वाला हूं, और कोई पैसा नहीं देना भाई, मेरी सारी चीजें कंप्लीट है। और यकीन मानो, जब आप इस कोर्स को करके देखोगे ना, ये कोई पेड कोर्स नहीं है, बट किसी के पेड कोर्स से ज़रा कंपेयर करके देख लेना, कभी अपने दोस्त से किसी का आईडी पासवर्ड जो वो किसी अगर कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो उससे मांग के देख लेना, कुछ लेक्चर्स एक बार मेरे पढ़ लेना और किसी के पेड लेक्चर्स के जो है वो कॉन्सेप्ट उठा के देख लेना। यू विल रियलाइज दिस कि हाँ सर, इसके अंदर जो क्वालिटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, वो शायद ही कोई अपने पेड बैचेस के अंदर भी दे रहा होगा। नेक्स्ट लेवल तैयारी आपकी CUET, IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जिस भी एंट्रेंस के लिए आप करवा रहे हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रॉपर मिल जाएगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर। डेली इसके अंदर जो है शाम को 7 बजे लेक्चर मेरा अपलोड होता है। आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप आओ डेली तसल्ली से, बस वो एक लेक्चर जो है अपना निपटाते चलो, क्योंकि देखो अभी अगर मैं इसकी आपसे बात करूँ, लगभग 38 लेक्चर जो है वो मैं इसके अंदर अपलोड कर चुका हूँ। अब उसके बाद मेरा ये जो कोर्स जाके खत्म होगा, जहां तक मुझे लगता है मार्च मिड के अंदर या फिर मार्च एंड के आसपास आते आते मेरा कोर्स खत्म होगा। तो अगर आप अभी से डेली एक एक लेक्चर लेके चलोगे ना, तो बोर्ड के बाद जब आपके सारे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, आपको जो है मुश्किल से 20 से 25 वीडियोस और करनी पड़ेगी, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है प्रॉपर पूरा ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि ये भी कड़वा सच है कि भाई आपके बोर्ड्स के बाद आपको एंट्रेंस प्रिपेयर करने के लिए जो है एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 40 डेज होंगे, समझ रहे हो? उस 40 डेज के अंदर जो है आपको अपना डोमेन भी देखना है, ठीक है, उसके साथ आपको अपना लैंग्वेज भी देखना है, ठीक है, उसके साथ आपको अपना जनरल टेस्ट भी देखना है। तो मेरे भाई, अगर आप ज़्यादा लोड नहीं लेना चाह रहे हो, और अगर आप इन दोनों अपना लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली बच्चा देता है, अगर आप उसको भी प्रिपेयर करते हुए चलोगे, जो कि बहुत इजी है प्रिपेयर करना, बहुत आपका समय जो है आगे के लिए बच जाएगा, आप आगे अपने डोमेन और अपने जनरल टेस्ट पे जो है वो फोकस कर पाओगे। तो मैं बिल्कुल पर्सनली आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज अपना करना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके CUET के बारे में, जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं क्लास 12th के बारे में, प्रॉपर नॉलेज इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि आप तक हमारी हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आ सके। इस चैनल पे टू द पॉइंट रिलेवेंट चीज़ें आपको हमेशा मिलेगी, कोई बकवास की बातें, कोई क्लिकबेट चीज़ें चैनल पे कभी आपको जो है वो नहीं मिलने वाली है। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।